एक छोटे से गांव में 4 अच्छे दोस्त रहते थे। अर्जुन, गोपाल, रवि और मोहन। ये चारों बचपन से ही साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर काम मिलजुल कर करते थे। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। अर्जुन बहुत समझदार था और हर समस्या का हल सोचता था। गोपाल दिल का बहुत अच्छा था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। रवि तेज दिमाग वाला और नई नई चीजें सीखने का शौकीन था। मोहन बहुत हंसमुख था और अपनी बातों से सबको खुश कर देता था। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें उस मंदिर का सच जरूर जानना चाहिए। गांव में इतने सालों से लोग उस मंदिर के बारे में तरह तरह की बातें करते आ रहे हैं। कोई कहता है वहां अजीब आवाजें आती हैं, तो कोई कहता है वहां कोई रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम सच्चाई नहीं जानेंगे तो हमेशा डर और अफवाहें ही फैलती रहेंगी। हम चारों हमेशा सच का साथ देते आए हैं, तो इस बार भी हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, लेकिन हमें बहुत सावधानी से और एक साथ रहकर ही वहां जाना होगा। हाँ, अगर हम साथ हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम चारों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आई भी तो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं चलूंगा, क्योंकि अगर तुम सब मेरे साथ हो तो मुझे हिम्मत मिलती है। हम सब साथ रहेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। चलो जल्दी निकलते हैं, रात होने वाली है। अगर हम देर करेंगे तो रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि हम अभी निकल जाएं और साथ साथ रहें। जंगल के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। तेज हवा चलने से पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। कभी कभी सूखी टहनियां टूटकर जमीन पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और माहौल और भी रहस्यमयी लग रहा था। चारों दोस्त चुपचाप सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे हवा के साथ कोई फुसफुसा रहा हो। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ हवा भी हो सकती है या शायद जंगल की कोई आवाज। लेकिन हमें सावधान रहना होगा और साथ साथ ही चलना होगा। शायद हवा की ही होगी। तुम सब शांत रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं कि कोई पीछे न छूटे। मुझे भी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। लेकिन हो सकता है ये हमारा वहम हो। हम सब साथ रहें और हिम्मत बनाए रखें। हाँ, हिम्मत रखो। मुझे भी लग रहा है कि मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और आगे चलना होगा। हम यहाँ तक साथ आए हैं, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ आगे बढ़ते ही उन्हें घने पेड़ों के बीच पत्थरों से बना एक विशाल मंदिर नजर आया। मंदिर के ऊपर बेलें और झाड़ियां उगाई थीं, जैसे सालों से उसकी देखभाल ना हुई हो। मंदिर का मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। आसपास हवा चलने से मंदिर की टूटी घंटी हल्के हल्के हिल रही थी, जिससे धीमी सी आवाज गूंज रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर भी था और उत्सुकता भी। अब वे मंदिर के ठीक सामने खड़े थे, जहां से उनके असली सफर की शुरुआत होने वाली थी। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिसके पास सूखे फूल और जले हुए दीपक पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय पहले यहाँ पूजा हुई हो, लेकिन अब ये जगह बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर कदम रख रहे थे और चारों तरफ ध्यान से देख रहे थे। देखो, दीपक जल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में जल रहा है। मंदिर तो खाली था, फिर ये दीपक अपने आप कैसे जल सकता है? लेकिन यहाँ कोई नहीं है। मैंने अभी पूरे मंदिर में नजर दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई होता तो उसकी आहट तो जरूर सुनाई देती। रुको, इधर आओ। यहाँ इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। शायद यही इस मंदिर का राज हो। अर्जुन, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है। हो सकता है हमें हमारे सवालों का जवाब यहीं मिल जाए। लिखा है, जो डर पर जीत पा लेता है वही आगे बढ़ता है। शायद यही इस मंदिर का संदेश है। मतलब असली ताकत साहस है। डर तो सबको लगता है, लेकिन जीत वही पाता है जो उसका सामना करे। और जब दोस्त साथ हों तो डर आधा रह जाता है। अगर तुम लोग मेरे साथ ना होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता। सही कहा तुमने। हमने मिलकर अपने डर का सामना किया, तभी यहाँ तक पहुँचे। चलो अब गांव चलकर सबको बताते हैं कि इस मंदिर में कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक सीख छिपी है। उस दिन चारों दोस्तों को समझ आ गया, असली खजाना सोना चांदी या कोई छिपा हुआ धन नहीं, बल्कि साहस और सच्ची दोस्ती है।
उन्होंने महसूस किया कि डर तो सिर्फ मन का भ्रम होता है। जब हम हिम्मत से उसका सामना करते हैं तो वही डर हमें मजबूत बना देता है। मंदिर से लौटते समय उनके कदम पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे थे। अब वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मुश्किल उनके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी।